ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा हमें कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड पीएच के फॉर्मूले दे रखे हैं, यानी कि हमें इन्हें आपस में रिएक्ट करके ये बताना है कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, वो सॉल्ट बनाएगा या वो बफर बनाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें उनके पीएच का फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 10 मिलीलीटर 1 मोलर HCl और 100 मिलीलीटर 1 मोलर HCl एंड 100 मिलीलीटर 1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहां पे दोनों के ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, सेम। और अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम है तो बेटा यहां पे क्या बनेगा, सॉल्ट। और वो जो बनने वाला सॉल्ट है, वो जो बनने वाला सॉल्ट है, अगर मैं बात करूं HCl की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करें तो हमें मिलता है बेटा अमोनियम क्लोराइड, हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड और वाटर। इस केस में क्योंकि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम है, देखिए मोलैरिटी वैलेंस फैक्टर 1, मोलैरिटी 1 वैलेंस फैक्टर 1, और दोनों के वॉल्यूम भी सेम है, यानी कि इस केस में जब ये दोनों कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है एक सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन का जो पीएच होता है बेटा वो होता है 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग ऑफ C, यानी कि अगर हम गिवन ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी Q, 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग C। चलिए अगर हम बात करें बेटा सेकेंड ऑप्शन की, बी की, तो 100 ml 1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 100 ml 1 मोलर एसिटिक एसिड। अगेन आपको अब रिएक्शन में दे दिया गया है एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगेन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम दे रखे हैं क्योंकि मोलैरिटी और वॉल्यूम सेम है, वैलेंस फैक्टर 1 है, यानी कि नॉर्मेलिटी भी सेम होगी। इस केस में आपके पास जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी CH3COONH4, और ये जो सॉल्ट है वो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। और वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का जो पीएच का फॉर्मूला होता है दैट इज 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन आर। सेकेंड का जो ऑप्शन आने वाला है दैट इज आर, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। अगर हम बात करें बेटा थर्ड ऑप्शन की, तो यहां पे 100 मिलीलीटर 1 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और 100 मिलीलीटर 1 मोलर HCl है। 100 मिलीलीटर 1 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 100 मोलर 100 ml 1 मोलर HCl। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्यूशन हमें 1 नॉर्मल दे रखा है और ये सॉल्यूशन हमें 1 मोलर दे रखा है, बट क्योंकि HCl का बैलेंस फैक्टर भी 1 होता है ये सॉल्यूशन भी हमें 1 नॉर्मल ही मिलेगा। और क्योंकि दोनों के वॉल्यूम भी सेम दे रखे हैं, यानी कि अगेन यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस हैं वो सेम है, और जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस सेम होते हैं तो बेटा जो बनने वाला सॉल्ट होता है उसके ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम बनते हैं, और बनने वाला सॉल्ट है CaCl2। और ये जो सॉल्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच जो होता है बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। उसका जो पीएच होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और वो pKw डिवाइडेड बाई 2 होता है। सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होगा, बट हमें बात करनी है पीएच की, तो पीएच जो होता है बेटा वो pKw/2 होता है, और इस फॉर्मूले में Kw जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन जो हम देख रहे हैं सी, करेक्ट आंसर इसका आएगा पी। तो अगर हम 3 मैच कर चुके हैं तो चौथा अपने आप मैच हो जाता है बेटा। अगर हम बात करें ए के लिए Q,
बी के लिए आर, ए के लिए क्यू, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है बेटा। बी के लिए आर, अगर बी के लिए हम आर ढूंढने जाएं तो ये सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी एक बार चेक कर लेते हैं। सी के लिए करेक्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है पी, यानी कि अगेन करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर ए। आप चाहें तो डी को भी मैच कर सकते हैं, बट क्योंकि 3 करेक्ट मैच कर चुके हैं, हम चौथा भी आंसर टिक कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए।